स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं है उस बारे में अपन जानकारी देंगे आज। वैसे एक बार पुनः मोहनलाल जी का स्वागत है अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष की स्कूल पर। आप मोहनलाल जी से परिचित होंगे। इन्होंने लैब असिस्टेंट 2022 के एग्जाम को संपूर्ण राजस्थान में 39वीं रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। हालांकि अधिकांश बच्चे इनसे एक बार रूबरू हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में लैब असिस्टेंट का जो हाल ही में 2026 के संदर्भ में अधीनस्थ बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और अंत में जो बच्चों ने कल मैंने एक पोस्ट की थी उसके थ्रू जो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दिए हम उनके आंसर भी देंगे इस वीडियो के अंत में। चलो वैसे नोटिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, 43 पेज का है। हम इसमें मोटी मोटी सी जो चीजें हैं वो आपके साथ साझा करेंगे और मुझे आशा है कि हम इस वीडियो में जो आपकी संपूर्ण बाधाएं हैं या माइंड में जो आपके डाउट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे अधीनस्थ बोर्ड ने जो 2026 के लेबर असिस्टेंट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कुल पद है 804। ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर 6 विभाग दिए हुए हैं, यानी जो 804 पदों के ऊपर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हें राजस्थान के विभिन्न 6 विभागों में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत किया जाएगा। जिसमें से एक विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसमें 804 में से सबसे ज्यादा पद, कुल 500 पद के ऊपर जो पद संख्या है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या है, जो हम वर्तमान में लैब असिस्टेंट लगे हुए वो माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी स्कूल में जो लगे हुए उनके संदर्भ में कुछ ज्यादा सीटें 500 सीटें इसके संदर्भ में है। यानी नॉन टीएसपी एरिया से संबंधित है 418 और टीएसपी से संबंधित है 82। हालांकि इस बार टीएसपी से संबंधित सीटें कम आई है मोहन जी, इस बार थोड़ी कम रही है। इस बार टीएसपी से जो सीटें हैं वो कम है, जबकि नॉन टीएसपी में जो सीटें हैं वो पिछली बार से भी 3 सीटें ज्यादा है। पिछली बार 577 पोस्ट थी, इस बार 580 पोस्ट है टोटल नॉन टीएसपी में। अपने जो साइंस है जिसमें 668 पोस्ट है उसमें से 580 नॉन टीएसपी में पोस्टें हैं। इस बार नॉन टीएसपी में बहुत ज्यादा, पिछली बार टीएसपी में ज्यादा थी। इसलिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं टीएसपी एरिया में आता हूं, इसको मैं मतलब इग्नोर करके किसी और की तैयारी करूं, क्या है क्या नहीं। हालांकि उन बच्चों से बात हुई, मैंने मेरे अनुभव और उनसे भी जाना कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने पानी में हो कितने बाहर हो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी। चलो वो भी चीजें अपन देखेंगे बाद में। बाकी इसके अलावा कृषि विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है संस्कृत शिक्षा विभाग सेम है। आपने अपने ब्लॉक लेवल पे कभी बार सुना होगा ये स्कूल है संस्कृत विभाग की, सुना होगा। हालांकि सब सब्जेक्ट सेम है, जो होती है जो संस्कृत की जो पुस्तक होती है उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 के मध्य वो थोड़ी बढ़िया होती है, मॉडरेट होती है, हर किसी को समझ में नहीं आती। मतलब उस स्कूल में संस्कृत से रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर थोड़ी ज्यादा ही जोर दिया जाता है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो पद है वो 17। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ स्कूल में लगने वाले बच्चों के लिए जो पद है वो है 517। 500 माध्यमिक शिक्षा विभाग और 17 है संस्कृत शिक्षा विभाग। कृषि विभाग में 32 है। इसके अलावा राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, उसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी बांटी है। एक है प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा प्रयोगशाला सहायक फोटो, एक है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। ये क्या होता है ये हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें कुल पद है 31 है, 2 है, 68 ऐसे करके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित आए हैं और एक है लास्ट वाला जो 6ठा विभाग है वो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, यानी कॉलेज में जो लैब असिस्टेंट लगेंगे उनसे संबंधित कुल 136 पद आए हैं, जो कि 117 है नॉन टीएसपी से रिलेटेड और 19 है टीएसपी से रिलेटेड। ये केवल और केवल कॉलेज में लेंगे और बाकी इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं जिनके 12th में भूगोल थी। यानी जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है, 136 पद। ये मोटा मोटा सा वैसे आपने देखा होगा, मैं ये आशा करके बैठा हूं, हम दोनों आशा करके बैठे ये नोटिफिकेशन जो है 43 पेज का आपके पास होगा। यदि पेज के आपके टेबल के ऊपर निकाला हुआ है तो सबसे बेस्ट है, बाकी आप यहां से देख सकते हैं चीजों को। बाकी भाई एक चीज कह रहा हूँ, सिलेबस भाई निकाल के रख लेना आज ही। सिलेबस आपकी मोबाइल की में पीडीएफ के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि पेज के रूप में आपकी टेबल के ऊपर होना चाहिए। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट, निकाल के रख लेना। ये मोटा मोटा सा हमने देखा। अब हम सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, सर हम आज फॉर्म भरना शुरू हुए, आज 27 तारीख को हम वीडियो बना रहे, तो सर अब फॉर्म भरना शुरू, मुझे पता अधिकांश बच्चे, हालांकि कुछ ने आज भर दिया होगा, बाकी अधिकांश बच्चे फरवरी में भरेंगे, 1 तारीख के बाद देखेंगे धीरे धीरे। कुछ ऐसे होंगे जो लास्ट दिनों में भरेंगे, मैं कह रहा हूँ समय रहते ही भर लेना। अब हम इसमें देख रहे हैं वरीयता क्रम।
भाई सर हम फॉर्म फिलअप करेंगे, इसमें वरीयता के लिए 7 ऑप्शन दिए हुए, हालांकि कॉलेज का अलग है उसको नहीं दिया, बाकी 7 दिए हुए, तो सर उसको कैसे भरना है क्या नहीं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मोहन जी इसमें 7 दिए हुए, पहला है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग जो हम लगे हुए, सेकंड है इसमें प्रयोगशाला सहायक कृषि वाला है, थर्ड है संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, फिर फोरेंसिक लैब के जो 3 है डिपार्टमेंट, एक फोटो वाला, फोटो के अलावा एक कनिष्ठ वाला और लास्ट वाला है इसमें एक और है जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, तो उससे रिलेटेड अब इसको किससे फिलअप करना वो हम समझा रहे स्टेप बाय स्टेप। मुझे लगता है कि सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो आपको देनी है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग, यानी जो स्कूल में लैब असिस्टेंट लगते हैं, या किसी को लगता है कि यार मुझे एजुकेशन से जुड़े रहना है, या किसी को लगता है कि यार मैं आगे मेरे बीएड की हुई है या एमएससी की हुई है, मुझे सेकंड ग्रेड बनना है, फर्स्ट ग्रेड बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उससे रिलेटेड मुझे पढ़ाई से कंटिन्यू जुड़े रहना है, तो मैं कहूंगा कि आपको पहले नंबर पर पहला जो ऑप्शन है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग उसे ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपका इंटरेक्शन बड़े बच्चों से रहता है, खास करके यदि कोई शिक्षक नहीं है तो 11-12 की क्लास आपको लेनी पड़ती है। 11-12 की क्लास यानी आपका एनसीईआरटी जो बेसिक लेवल है वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे लगता है यदि आप आगे अच्छी सी तैयारी करना चाहते हो, हालांकि बाकी वाले डिपार्टमेंट भी बढ़िया है, कोई इनमें कमी नहीं है, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हो तो आपको पहले नंबर पर पहला प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग बढ़ना चाहिए। मोहन जी दूसरा आप क्या सजेशन दोगे? सेकंड नंबर कौन सा आपको? कौन सा सेकंड नंबर तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग वाला सेम है, सेम पोस्ट है, सही है ना? स्कूल में हाँ विद्यालय संस्कृत शिक्षा वाला, वो भी मतलब विद्यालय की पोस्ट है उसमें। उसके बाद कृषि विभाग वाला, तीसरा कृषि विभाग वाला होगा। मोहन जी कृषि विभाग वाले लेब असिस्टेंट होते हैं उनका क्या काम होता है? कृषि विभाग जो लेब असिस्टेंट होते हैं वो जैसे मृदा का सैंपल है उसकी पीएच पता करना, वहाँ का जल कैसा है, फसल के लिए उपयुक्त है कि नहीं, सैंपल इकट्ठा करना, ये कार्य उनका होता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके साथ वो मिलके काम करते हैं। बाकी मोहन जी अब देखो मोटे मोटे सो गए, आपको पहले नंबर पर पहले को रखना है, दूसरे नंबर पर आप तीसरे को रखना है, तीसरे नंबर पर आपको दूसरे को रखना है, ठीक है? उसमें दिए हुए सीक्वेंस 7 दिए हुए। अब पीछे बच्चे मोहन जी 4 और, ठीक है? आप चौथे नंबर पे किसको दोगे? जो चौथा नंबर है उस पर किसको दोगे आप? इसको मैं तो वाटर वाला मानूंगा, वो वाला। हाँ वाटर वाला सही है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है 7वें नंबर, हाँ 7वें नंबर वाला, उसको आप भर देना चौथे नंबर पे। वो जल में जैसे जल, वहां भी जल के लिए ही होगा, जल की जो गुणवत्ता है उसकी पीएच है उससे संबंधित होगा। हाँ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो जल से संबंधित है। बाकी अब लास्ट में एक डिपार्टमेंट बचा, वो कौन सा है? वो डिपार्टमेंट है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक लैब। आपने सीआईडी में देखा होगा, कुछ फोटो खींचने वाले साथ में जा रहे हैं, कुछ उसमें लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यार ये जो सैंपल लेके आए ब्लड का, ये इससे मैच हो रहा है, इसका डीएनए इससे मैच हो रहा है। सीआईडी देखते होंगे, आपने देखा मुझे? जानते हो किसी किरदार को? किरदार तो ऐसे बहुत है, बहुत सारी, जैसे हॉलीवुड पिक्चर है उसमें बहुत सारे वैसे है, ठीक है? चलो एक प्रोग्राम आता था मैं अक्सर देख। अब देखो इसमें मोहन जी 3 ऑप्शन दिए हुए, जो आपके राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें 3 है। प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा प्रयोगशाला सहायक फोटो और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। तो मोहन जी पहले ये आप बताओ इन बच्चों को कि इनमें अंतर क्या है? जैसे प्रयोगशाला सहायक फोटो है तो वो तो अपन ने बता दिया, जहां जा रहे हैं वहां उसको मतलब जो कुछ चीज मिले, हाँ फोटोग्राफी करना, जो कुछ चीज मिली है उसकी फोटोग्राफी करना। और उसके अलावा जो फोटो के अलावा, हाँ फोटो के अलावा जो प्रयोगशाला का पद है वो जैसे कोई सैंपल आया उसको सैंपल को कलेक्ट करना, उसको देखना, डीएनए बाई मैचिंग हैचिंग, वो सब चीजें उसमें रहती है जो लैब के अंदर। उससे भी नीचे एक पद और दिया हुआ है जिसको अपन कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कहते हैं। वो उनके नीचे होता है पद जिसका इंस्ट्रूमेंट संभालना, हाँ इंस्ट्रूमेंट संभालना, रिकॉर्ड रखना फाइल का, वो उसमें उसका लेवल भी कम होता है, जैसे उसको अपन को सबसे लास्ट में भरना है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वाला है उसको सबसे हाँ पे मैट्रिक्स लेवल 5 का ये है उसका वेतनमान, तो उसको सबसे अपन को लास्ट में भरना है। वैसे वरीयता सूची बता दी, वैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पहले नंबर पर पहले वाले को भरोगे, दूसरे नंबर पर तीसरे वाले को भरोगे, तीसरे नंबर पर दूसरे वाले को भरोगे, फिर चौथे नंबर पर 7वें वाले को भरोगे, 5वें नंबर पर चौथे नंबर वाले को भरोगे, और सॉरी हाँ वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ होगी, माफी चाहता हूं। पहले नंबर पर पहले वाले को,
दूसरे नंबर पर तीसरे वाले को, तीसरे नंबर पर दूसरे वाले को, चौथे नंबर पर सातवें वाले को, पांचवें नंबर पर चौथे वाले को, छठे नंबर पर पांचवें वाले को और सातवें नंबर पर छठे वाले को। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, वैसे जो सर ने बोला लास्ट वाला कौन सा है, सातवें नंबर पे आप रखोगे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। एक और है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वहां चौथे नंबर पे रख लेना, ठीक है। उसका पहले मैट्रिक लेवल 8 है और जो ये फॉरेंसिक लेवल वाला है इसका 5 है, सैलरी बहुत डाउन होती है, ठीक है। ये था मोटा मोटा सा इसका क्रम। अब इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार या मेरिट अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यानी लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला जाएगा, ये आपने जो प्राथमिकता वरीयता क्रम भरा उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेगी। फिर लिखा हुआ है, अतः अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यान पूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरे। जब आप फॉर्म भरो आपको ध्यान रख के एक एक वरीयता को भरना है कि पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है, ये ध्यान से भरना। उसमें और भी लिखा हुआ है कि इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन सुविधा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं तुम अब ऐसे ही भर दो फिर बोलो कि यार मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ गया, मेरी रैंक भी अच्छी आ गई, मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना था लेकिन मैं इसमें चला गया, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब से सही ढंग से बढ़ना। मैं कह रहा हूँ स्कूल वाला सबसे बेस्ट है, हम बैठे है सब बेस्ट, नौकरी नौकरी है। लोग 4th ग्रेड ऑफिसर भी लगे ना, अभी वो भी जॉब होती है 4th ग्रेड में, कोई कलेक्टर में लगेगा, कोई तहसील में लगेगा, लोग उनको हाँ जी करेंगे यार साहब अंदर बैठे कुछ यार ये हमारी फाइल है कुछ पता है। फर्क तो पड़ता है, जॉब होती है, सरकारी नौकरी नौकरी होती, मोटा मोटा सा यही है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे एक और डाउट पूछ रहे, देखो हालांकि मैं पूरी पेज 43 नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मोटा मोटा सा पहले और दूसरे पेज पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दी। अब यहाँ पर आगे तीसरे चौथे पर मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा। मोहन जी 5वें पर है जिला कैसे चुने, तो यहाँ पे बच्चों ने भी पूछा। यहाँ पर इस बार थोड़ा नया है, नया ये कि पहले से दिया हुआ है कि बीकानेर में इस पद के लिए नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों के अलग अलग है, ठीक है, कि इस पद के लिए इतने लेब असिस्टेंट ले जाएंगे, इस जिले से इतने लिए जाएंगे, यहाँ पे भरा हुआ। अब आप कैसे भरोगे, हालांकि मेरे सर जब रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट के बाद हमें ये सूची भरवाई गई थी वरीयता की, पहले नंबर के किसको रखोगे, दूसरे ऐसे ऐसे, ये तो अब तो भरना है नहीं। अब तो आपको वो वरीयता भरनी, यानी पहले नंबर पे किस डिपार्टमेंट में जाओगे, दूसरे में किस में, तीसरे में किस में, ये जिला वाला आप लास्ट में भरना, ठीक है। मोहन जी वैसे आपने लास्ट में भरा था, आपको आपके अकॉर्डिंग मिल गया, वैसे रैंक इनकी 39वीं थी। मतलब सर मैंने जिला तो बाड़मेर भरा था, पहले बाड़मेर भरा था, उसमें क्या सीटें कम थी, मतलब जो जिस कैटेगरी से सीटें थी जनरल वो सीटें नहीं थी वहाँ, नहीं थी, तो उस वजह से मुझे सेकेंडरी में, हाँ सेकंड जैसलमेर। इस बार बता बाड़मेर में कितने लगी, 2 ही है नहीं, हाँ सीटें 2 ही बता रहे हैं, ये पहली बार ही आया, मतलब जो सीटें वाला, इससे पहले नोटिफिकेशनों में ये सीटें वाला नहीं आता था, अभी आया इस बार, इसने बांटा हुआ है सीटों के आधार पर। हाँ बाकी इसके अलावा आप और पेजेस को देखोगे, अब क्या है क्या नहीं ये चीजें आप पढ़ सकते हो। मुझे लग रहा है फॉर्म से पहले भरने से पहले 1-2 बार पढ़ लेना, जो भी चीजें ना समझ में आए लिख लेना, हम समझा देंगे। मैं मोटा मोटा सा वरीयता वाला आपका डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, RSCIT। बाकी देखो अब इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु यानी आप स्कूलों में लेबर शिष्य लगो, उसके लिए आपको 12th में साइंस विषय चाहिए। साइंस में भी कौन सी, आपके बायोलॉजी हो चलेगा, मैथमेटिक्स हो चलेगा, और एग्रीकल्चर हो वो भी चलेगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी दे सकते। कृषि विभाग में सेम एज, संस्कृत शिक्षा विभाग में सेम एज, गृह विभाग यहां से कंफ्यूज है बच्चों, गृह विज्ञान विभाग राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। यहां पे पहली शर्त यह है कि आपके साइंस में 12th हो, भले एग्रीकल्चर हो, बायो हो और मैथमेटिक्स हो, लेकिन आपका 2nd डिवीजन कम से कम होना चाहिए। यानी आप फॉरेंसिक लैब में 3rd ग्रेड के बच्चे अपीयर कर रहे हैं, सेलेक्ट होते भी है, कुछ बच्चे जिनके कम 40% होते वो सेलेक्ट भी होते, लेकिन आपको फॉरेंसिक लैब में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद एक वो लिखा हुआ RSCIT, बाकी में नहीं लिखा हुआ, बाकी में आप सीधे जा सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक लैब में आपके कम से कम 12th में 2nd डिवीजन होना चाहिए, उसके साथ साथ RSCIT होनी चाहिए। क्या मोहन जी आपके RSCIT थी? नहीं सर मेरे RSCIT नहीं थी और नहीं जरूरत थी उसकी उस समय, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, सिर्फ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाला है जो विभाग है, उसमें सिर्फ RSCIT की जरूरत है, बाकी वाले किसी में RSCIT की जरूरत नहीं। और देखो अब एक और चीज है, कुछ बच्चे पूछ रहे गुरुजी हम अब RSCIT का फॉर्म अप्लाई कर ले,
और क्या अब सर हो जाएगा, क्या है क्या नहीं? देखो, जब हम एग्जाम देते थे तब नियम क्या था? तब नियम था कि आपका कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो आप, उसका रिजल्ट जो आपने एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट से पहले आना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो, मैं कंफ्यूज में था। 2-3 जने मेरे दोस्त ई मित्र चलाते हैं, बढ़िया तगड़ा चलता है। हजारों अभ्यर्थी वहां पे फॉर्म फिलअप करवाते हैं और लाख हर स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन के बाद भी उनके पास आते क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने एक मेरे मित्र, मैंने उनको आज कॉल करके पूछा मैं क्या लफड़ा, उन्होंने मुझे ये बताया भाई ओटीआर के लिए आशीष तुम ऐसा करो कि भले आज से तुम उनको बोल दो कि फॉर्म फिलअप कर दे, जो पे स्लिप होगी इसमें क्या लर्नर कोड आते, पहले लर्नर कोड को फिलअप करते थे, अब के लर्नर कोड में जो पे स्लिप होगी उसको हम अपलोड कर देंगे और जब RSCIT हो जाएगी तब हम दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा, दोस्त ने बोला अभी करवा दो, मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, कर रहा हूं और चीजें हो भी रही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पहले ये होता था ऐसा भाई, एग्जाम उनको पता कि आज लैब असिस्टेंट, आपको पता है मई में एग्जाम है, तो मई में एग्जाम है तो आपको पता है यदि आज से करोगे 3-4 महीने में हो जाएगी और लेबर सी के रिजल्ट 3-4 महीने और लगेंगे, उससे पहले आपके RSCIT हो जाएगी। लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग से लिखा हुआ, पहले मोहन जी नहीं लिखा हुआ था, पिछला 2022 वाला अपना नोटिफिकेशन था उसमें नहीं था। इसमें एक चीज लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, नोट करके लिखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य। यानी आपके पास RSCIT का डिप्लोमा जब आप 9 या 10 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो तब तक उसका रिजल्ट आया होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा होना संभव नहीं है, यह स्पष्ट लिखा हुआ कि एग्जाम दोगे उससे पहले पहले आपके पास ये चीजें होनी, पहले था कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले होनी चाहिए, यह लिखा हुआ। इसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जिन बच्चों के अभी तक RSCIT नहीं की हुई वो फॉरेंसिक लैब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। हालांकि मैंने उस ई मित्र वाले वो बोल रहा था, पता नहीं किस हिसाब से बोल रहा था, मुझे खुद को पता नहीं। तो ये डाउट था मोटा मोटा, बाकियों के लिए कर सकते हो। 500 सीटें तो उधर है अपने शिक्षा विभाग की, 500 का बहुत सारी, इधर कितनी सीटें है फॉरेंसिक लैब में तो वैसे कम है, ठीक है। कोई बच्चे ऐसा हालांकि कम तो नहीं, लगभग अच्छी है, 31 से 2 है और 68 लगभग 100 के आसपास, ठीक है, इतनी ये सीटें। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट खूब है तो हतोत्साहित होना नहीं, तो आप वहां भी जा सकते हो, ठीक है। RSCIT का भी ये क्लू है। इसके अलावा मोहन जी आयु वाला 1 जनवरी 2027 तक 18 होना चाहिए, बाकी इतना कुछ है नहीं इनमें। सॉरी 2027-28 बोला मैंने, नहीं 27 तक, ठीक है। बाकी परीक्षा आयोजन कैसे होना आपको पता है, 9 तारीख को और 10 तारीख को है आपके एग्जाम, 9-5-26 और 10-5-26 को। बाकी मोटी मोटी चीजें है नहीं। एग्जाम का सिलेबस हम एक दिन पूरा डिस्कस करेंगे, मोहन जी अपन बच्चों को बताएंगे 2-4 दिनों में फिजिक्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से चीजें आती है, कैसे अपन वो भी करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी ये मोटा मोटा सा था, यही डाउट थे बच्चों। बाकी किसी को और डाउट हो तो वो भी शेयर कर सकते, बाकी अब बच्चों के कुछ डाउट है हम अंत में ले लेते हैं, ठीक है। मोहन जी आपको जवाब देने हैं, ठीक है। बच्चों के एक बच्चा है जगदीश कुमार करके, उसका डाउट है सब पता होने के बाद भी पढ़ाई नहीं होती, तो क्या करूं? नहीं, अब सब पता होने के बाद भी अब पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब समय अब पढ़ने का ही है। बाकी ये फालतू चीजों में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है, 2-4 दिन बाद आप फॉर्म भी भर दो आराम से देख के, लेकिन अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इफेक्टिव पढ़ाई बहुत जरूरी है अब तो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और एक बच्चा हरिंदर करके, उसका डाउट है विभाग चुनने का क्रम अभी बता दिया। एक मोर पंख करके सब पता है फिर भी 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा गुरुजी ने वैसे बोल दिया। एक है अजय शर्मा करके, वो बोला साइकोलॉजी कम पढ़े और काम का पढ़े। देखो साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत से बच्चे पूछ रहे, पिछली बार पूछा गया नहीं था, इस बार पूरे आसार है 12 से 15 क्वेश्चन आने के साइकोलॉजी के, ठीक है। वैसे साइकोलॉजी में है तो लंबी चौड़ी, हालांकि कुछ टॉपिक मेंशन हो तो अपन कर भी सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी मोटा मोटा से देखे अधिगम है, बाल विकास है, बुद्धि है, ये कुछ टॉपिक ऐसे जो इंपॉर्टेंट। अभी आप रीट वाला भी देखो तो अधिगम है, बाल विकास, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए, तो आपको मेन फोकस करना अधिगम और बाल विकास पर। कहां से पढ़े, बहुत से टीचर 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी करवा रहे, वो बढ़िया करवा रहे, आप वहां से पढ़ सकते हो। हाँ, बाकी आपको कहीं से भी अपने परिवार रीड के भी खूब बंदे मिलेंगे आपको, हर गांव में तो कम से कम हर दूसरा रीड का भी होता है,
आप उससे सलाह लेके चीजें कर सकते हो। मैं और मेरे मोहन जी के अनुभव साझा करें, हमने लाइफ में आज तक साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, हम भी किसी से सलाह लेके आपके साथ चीजें साझा कर रहे। बाकी अधिकांश चीजें आपके सिलेबस से रिलेटेड हमारे पढ़ी हुई, हालांकि मोहन जी ने पिछली बार साइकोलॉजी पढ़ी थी, क्वेश्चन आए नहीं, परंतु अधिगम है बाल विकास ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनके इसके संदर्भ में एक चीज कह सकता हूं, आप मोटा मोटा पढ़ लो, अधिगम पढ़ोगे 40-45 पेज का, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन 5-7 पकड़ सकते हो, लेकिन आप मोटी मोटी सी चीजें ऊपरी ऊपरी पढ़ लो। लास्ट में क्या, मैं 15-18 दिनों में आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स है, अभी एक मेरा मित्र है जिसने एग्जाम दिया है रीट का, बहुत उम्दा तैयारी थी और बढ़िया करके आया, मुझे आशा है कि टॉप 100 के अंदर वो सिलेक्ट होगा, कोचिंग में भी अच्छा कर रहा था और पेपर को भी बढ़िया टैकल करके आया। तो मैंने उससे बात की, उसने बोला आशीष मेरे खुद के पर्सनल नोट्स तो बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटे शॉर्ट मैंने बताए, मैं उसके शॉर्ट नोट्स जो अधिकम 50 पेज का, वो मैं आपके साथ 7 या 8 पेजों वाला मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, बाकी बाल विकास वाली चीजें हैं, ये भी बहुत शॉर्टली मैं आपके साथ साझा कर लूंगा। मैं शॉर्ट नोट्स 2-4 दिनों में साझा करूंगा, आप मैसेज करना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इतना हेडेक लेना नहीं है। और इंडिया और वर्ल्ड वाला लूसेंट आती है बहुत से, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड में मोटा मोटा सा ध्यान रखना है, वो क्या है, वर्ल्ड और इंडिया की जियोग्राफी। बाकी हिस्ट्री में पढ़ो तो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, ये चीजें आपने पढ़ी। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जैसे अपन भाई राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, तो इसमें 50 प्रश्न तो राजस्थान के जीके का आएंगे, कम से कम 50 प्लस। हाँ, 50 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 50 तो है ही, वो तो आएंगे। बाकी 50 में पिछली बार तो ऐसा हुआ था, बाकी के 50 प्रश्न 25 प्रश्न करंट अफेयर के थे, जबकि 25 प्रश्न थे इंडिया और वर्ल्ड जीके के। इस बार साइकोलॉजी के भी प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है 15 आ जाए, है कि नहीं, हो सकता है। हाँ, 20 आ जाए, करंट का तो 20 तो मान के चलो, हाँ, बाकी 30 उन दोनों को, 30 उन दोनों, साइकोलॉजी, हाँ, 15-20 उनके करंट के मान लो, 15-15 हो सकते हैं वर्ल्ड जीके के, 15-15 साइकोलॉजी के हो सकते हैं, तो उसको भी अपन को छोड़ना नहीं है, वो भी करना है। मुझे देखो, मैं ये कहूंगा, देखो हालांकि लूसेंट पढ़ सकते हो, बहुत सारे और भी ऑप्शन होंगे, आप दिशा 2020 लाओ, भूगोल वाले चैप्टर उठाओ इंडिया और वर्ल्ड के, उनको करना शुरू करो। आप देखोगे हर तीसरा चौथा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नीचे जो कॉलम बनाए हुए उसमें कुछ थ्योरी लिखी हुई, उसको भी रट्टा लगाते चले जाओ, 3-3 4-4 बार करोगे, मेरे को 15 क्वेश्चन आएगा, आप 8-10 कर ही दोगे। ज्यादा हाइपर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सिलेबस पॉइंट तो मेंशन है नहीं, कहां से पढ़े, क्या है क्या नहीं। मोटा मोटा सा भूगोल के ऊपर इंडिया लेवल की पढ़ो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, बाकी एंशिएंट मिडाइवल ये देखनी नहीं है। और इंडिया का भी आपको भूगोल बढ़िया, कौन सा पठार बड़ा है, कौन सी नदियां, ये देख लेना, ऊपरी ऊपरी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और मोहन जी, एक बच्चे का क्वेश्चन है, रतन दास, कौन से विभाग से फायदा होगा और होम पोस्टिंग? होम पोस्टिंग यही है कि भाई अच्छी रैंक लाओ, होम पोस्टिंग, हाँ यही है। क्या मैथ वालों का सिलेक्शन हो सकता है दोस्त, खूब सारे मैथ वाले लगे हुए, हो सकता है आराम से, कोई चिंता नहीं। दिनेश कुमार कह रहा है कि 0 से करूं तो हो जाएगा। अब 0 में तो क्या है दिनेश जी, अभी से आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो 0 से भी कर सकते हो। आपको यदि बेसिक नॉलेज है चीजों का, तो आराम से आप बढ़िया तैयारी करो, 8-10 घंटे रेगुलर तैयारी करो, बढ़िया शानदार, तो आराम से आप भी क्वालिफाई, क्या अच्छे रैंक से भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो बढ़िया तैयारी आपको करनी पड़ी, मैंने भी अंत में ही ऐसे ही की थी, तो मेरे 39 आ सकती है, तो आपका भी आराम से हो सकता है। एक सर है स्टूडेंट मांगीलाल करके, वो बोला इंडिया और वर्ल्ड उस टाइम हो गया भाई, ठीक है। मिताली कंवर करके कह रही कि आज से तैयारी शुरू करे तो हो सकता है वो सैम, अभी गुरुजी हाँ, सैम पर वो हो जाएगा। विक्रम राजपूत कह रहे कि एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं भाई, क्यों नहीं। रतन दास कह रहे जिला कैसे भरे, जिला अब नहीं भरना, लास्ट में भरना, ठीक है। एक है सोमा रामे करके, पता नहीं कौन है, वो बोला सब कुछ कवर है इंडिया और वर्ल्ड साइकोलॉजी, अभी बोल दिया, अब इसे करना है। हिमांशु गुप्ता, मॉक टेस्ट के संदर्भ में हम एक बढ़िया वीडियो लाएंगे, ठीक, कैसे अटेंड करने, क्या है क्या। एक बच्चा है आकाश कुम्हार करके, वो बोला जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये क्या। देखो ओटीआर में मोस्टली, देखो मेरी भी जब मैंने ओटीआर करवाई ये चीजें आई, तो मेरे पहले वाले डॉक्यूमेंट उसमें ऐड है, ठीक है। वैसे मूल निवास एक बार ऐड करना पड़ता है, जाति वाला बनाना पड़ता है, ओबीसी वालों को, SC ST वालों का एक बार बन जाता है, ओबीसी वालों को, EWS वालों को। अभी यदि 2 साल तक वाला चल जाएगा, 3 साल तक वाली चीजें चल रही, बाकी जब सिलेक्शन होगा तो उसके बाद वैसे नया बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ऐसा है नहीं कि अब बना हुआ सिलेक्शन के बाद कोई जाति तो चेंज होनी है नहीं, वो तो चीज बैठ जाए, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अशरफ खान पूछ रहे, बोल रहे कि बदलते पैटर्न के अनुसार चीजें चेंज होगी, इसके ऊपर बढ़िया चीज लाऊंगा दोस्त, बढ़िया एक वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, क्या है चीजें क्या नहीं। घनश्याम कटारिया जी पूछ रहे असर्शन रीजे वाले क्वेश्चन की अप्रोच बताइए, बताएंगे, एक अच्छा वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। साइंस फैक्ट
करके कुछ पूरे विभाग चुनने का क्रम भाई जी बता दिया। निर्मा चौधरी पूरे इंडिया और वर्ल्ड जी के कैसे बढ़े अभी बता दिया, वैसे देखना निर्मा जी। बाकी अंत में मोहन जी कुछ मोटिवेट कीजिए बच्चों को 2-4 मिनट की, अच्छा लगे। सही है, नोटिफिकेशन आ गया है, अब बढ़िया से आप तैयारी पे लग जाओ। जैसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो इसका कोई मतलब अपन को ये नहीं लेना, अब पढ़ाई तो करनी है कि नहीं। टाइम बहुत कम है, 3-3.5 महीने हैं लगभग, उनमें अपन को बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। हम अंत तक आपके साथ जुड़े हुए ही हैं। जैसे वो सिलेबस वाला वीडियो है वो भी, उस पर अपन बात करेंगे सिलेबस को किस हिसाब से पढ़ना है, जो टॉपिक दे रखे हैं उनको ज्यादा देना है। बाकी इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके ये भी कवर करना है। लेकिन अभी आपको तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, क्योंकि 3 महीने का समय है। कुछ प्रश्न जैसे पूछ रहे थे कि हो सकता है 0 से, बिल्कुल आप बढ़िया तैयारी करोगे तो क्यों नहीं हो सकता। अभी भी बहुत समय है, तो अभी से बढ़िया से लग जाओ 8-10 घंटा, जबरदस्त तैयारी करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बाकी मैं ज्यादा कैमरे के सामने इतना बोला नहीं हूँ, तो माफ करना कुछ गलती हो तो। ये मोहन जी का बड़प्पन है। हम पिछले 2 साल से 2 क्या 2.5 साल होने आ गए, अब तो प्रोबेशन पूरा हो गया। मोहन जी जब पहली बार जुड़े थे, जैसे आप जुड़े हुए एज इट इज स्टूडेंट की बात ही जुड़ी हुई, जब यहाँ सेलेक्ट होके आए तब मेरे से बोला कि आशीष जी आपसे बात हुई है, वो मैंने नंबर ही लिखा हुआ था लैब स्टूडेंट मोहनलाल करके। अब तो स्टाफ है, साथी है, मेरे भाई है। इनका बड़प्पन है, बहुत अच्छा है, व्यवहारिक है, बाकी टैलेंटेड है भाई। हमारी बायो यही संभालते हैं, केमिस्ट्री मुझे दी हुई है, बायो यही संभालते हैं। बच्चे भी बहुत इंप्रेस है कि गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करने के तरीके भी बेहतर है। बाकी इनका बड़प्पन है। हालांकि चलो धीरे धीरे, वैसे मारवाड़ी में कहावत है कि माँ रे पेट में तो कोई सीखे को नहीं आवे, अपनी माँ के गर्भ से कोई सीखे नहीं आता। हम बाहर दुनिया में आते, जैसे अनुभव होते उसके आधार पर सीखते हैं। तो मोहन जी सीख जाएंगे धीरे धीरे, आया ना। बी पॉजिटिव, बढ़िया रहिए, बढ़िया सोचिए, अच्छी मेहनत कीजिए, जॉब बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, वैसे मेहनत करोगे सब कुछ मिल जाएगा। आज हम बैठे, कल क्या भरोसा, आप यहाँ आके बैठो और बढ़िया चीजें बच्चों के साथ साझा करो, मेहनत कीजिए, बी पॉजिटिव, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छे से रहिए, चलो थैंक यू।